पहला सवाल क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। 4 सवाल दिए हुए नीचे, इसमें से हर एक में ए दिया हुआ, बी दिया हुआ और सी दिया हुआ। वेरीफाई दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल। आप वेरीफाई करेंगे ट्राइंगल जो है वो क्या है, राइट एंगल है। पहला सवाल क्या है, ए स्क्वायर बराबर, ए किसके बराबर दिया हुआ, 16 के, और बी किसके बराबर दिया हुआ, 30 के, और सी किसके बराबर दिया हुआ, 34 के। ठीक है, तो आप जानते हैं सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की जगह पे क्या लिखेंगे, 34 का स्क्वायर, और ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 16 का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 34 का स्क्वायर। अब आपको वेरीफाई करने का तो दोनों क्या लेकर आने बराबर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर तो 256। ठीक है, ये लें, मुझे वैल्यू निकाल के लें। 16 का स्क्वायर 256, 30 का स्क्वायर 900, और 34 का स्क्वायर बताइए क्या होता है, कितना, 34 का स्क्वायर 1156। तो ये दोनों क्या आ गए बराबर। आने का मतलब क्या है, दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल। ये काम आपको चारों सवाल के लिए करना है, उतार लीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल उतारने। ठीक है, उसके बाद दूसरे सवाल में आपको तस्वीरें दी गई हैं। ठीक है, और कहा गया है इसमें नामालूम साइड आप मालूम करें। मैं इसका सवाल कर रहा हूँ आपके पास तीसरा, दूसरे सवाल का तीसरा पार्ट। तस्वीर क्या बनाई गई है, ऐसे बनी गई तस्वीर, इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आपको पता है राइट एंगल का एंगल आपने कहाँ रखा हुआ है, सी पे, बाकी ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 2√2 दिया हुआ है। सी के सामने वाला क्या होता है, छोटा सी, बी के सामने वाला छोटा बी, और ए के सामने वाला छोटा है। फार्मूला क्या है, सी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको वैल्यूज पुट करनी, सी की जगह क्या लिखेंगे आप, 2√2 का स्क्वायर, प्लस ए की जगह क्या लिखेंगे आप, 2 का स्क्वायर, और बी की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर, और एक्स मालूम करना है। इसका स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो गया, बराबर है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का 4 वाले जाओ, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 8 माइनस का 4, 8 माइनस का 4, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, 8 में से 4 गया 4, स्क्वायर को वाले जाओ, स्क्वायर में जाकर क्या बन जाएगा, रूट, 4 का रूट क्या निकलता है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2। ये इसी तरह से ये चारों सवाल उतार लें। क्वेश्चन नंबर 3, द 3 sides of a triangle are of measure 9.5 centimeter, 7.5 centimeter and x centimeter। 3 साइडें हैं एक ट्राइंगल की। ठीक है, एक ट्राइंगल है ऐसे, एक साइड कितनी दी है 9.5, दूसरी कितनी दी हुई है 7.5, और तीसरी कितनी दी हुई है, तो कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स की क्या वैल्यू हो, विल द साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल ट्राइंगल। इसके राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। बहुत आसान है, आपको पता है ये सी है, सी के सामने वाला सी, किसी एक को ए ले लो, ये तो ए हो गया, और ये बी ले लिया, और इसके सामने वाला क्या हो गया, बी। ठीक है, तो क्या है फार्मूला, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमेशा याद रखें इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि आपने राइट एंगल किसको माना हो, सी,
वरना ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। सी की जगह आप क्या लिखोगे x, ए की जगह आप क्या लिखोगे 9.5 का स्क्वायर प्लस बी की जगह आप क्या लिखोगे 7.5 का स्क्वायर। चलिए ज़रा 9.5 का स्क्वायर बताइए क्या आएगा। स्क्वायर का बटन यूज करो ना, 2 दफा लिख के क्यों मल्टीप्लाई करो। 90.25 और 7.5 का स्क्वायर 7.5 स्क्वायर का बटन होगा जी 56.25। इसको हम ऐड करें 90.25 और 56 146.50 सही है। अब इसका स्क्वायर वहाँ ले जाइए, स्क्वायर वहाँ जाके क्या बन जाएगा रूट 146.50 का क्या निकालना है स्क्वायर भी बताइए क्या आएगा 12.1037 बस ठीक है। x की वैल्यू अगर x की वैल्यू ये हो 12.103 तब जाके ये वाली ट्रायंगल क्या बन जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल। उतार लीजिए ठीक है। चौथा सवाल कह रहा है ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल किसे कहते हैं जिसके दो लाइनें दो साइडें बराबर होती हैं। ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें AB कितना है और AC कितना है, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों 13 सेंटीमीटर के हैं, जबकि BC जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ट्रायंगल कुछ यूँ है ठीक है। ये जो BC है ये 10 है, ये B मान लिया और ये क्या मान लिया C, ये 10 है और ये A से लेके B तक और A से लेके C तक दोनों बराबर हैं। वो कितने हैं 13 और 13। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद कहते हैं कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू BC। अगर यहाँ से A से लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कहाँ तक BC तक, तो ये मालूम करना। सवाल समझ में आया ये नहीं आया ठीक है। एक आइसोस्केल ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और BC दोनों दरअसल किसके बराबर हैं 13 और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ हुआ है कहाँ तक BC तक, जबकि BC फुट 10 दिया हुआ है। आपको ये बताना है ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ क्या होगी ठीक है। तो अब आप देखिए अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें ये परपेंडिकुलर है ना, तो मसला ये कि ये कितना है ये नहीं पता हमें और ये कितना है ये भी नहीं पता हमें ठीक है। आपके ख्याल में ये दोनों कितने होंगे बराबर होंगे क्या नहीं बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। सामने वाली जो लाइन गिरी होगी वो दरअसल बिल्कुल बीच में आगे गिरी। लेकिन क्या ये मुमकिन है ऐसा भी हो सकता है कि ये 13 होता और ये भी 13 होता नहीं, दोनों बराबर होंगे तो लार्ज भी कहाँ के गिरेगा बीच में आगे गिरेगा। तो ये फिर यहाँ से आता कितना है 5 है, ये भी कितना है 5। अब आपको अगर ये वाली ट्रायंगल का ये 13 पता है ये 5 पता है तो परपेंडिकुलर मालूम करना वापस आ जाए ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल को सोचने से होगा। अच्छा ये दोनों ट्रायंगल अब एक जैसे हुई, इसको सोचते हैं इसको सोचने बात है। इस ट्रायंगल में ये एंगल के सामने वाला ये क्या होगा C और B के सामने वाला स्मॉल b और उससे A के सामने वाला स्मॉल। तो आप लगाइए C स्क्वायर बराबर है इसके A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। C स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 13 का स्क्वायर और A की जगह पे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर और B की जगह पे क्या लिखेंगे B तो मार्क करना है। तो 13 का स्क्वायर 169 5 का स्क्वायर 25 प्लस का B स्क्वायर इसको यहाँ ले जाओ 169 माइनस का 25 इज इक्वल टू B स्क्वायर। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 144। B स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 144। B स्क्वायर बराबर है 144। स्क्वायर को माने जाइए
स्क्वायर माना तो क्या बन जाएगा, रूट 144 का रूट निकलता है 12। इसका मतलब ये जो बी की वैल्यू है ये कितनी होगी, 12 होगी। बता दीजिए। ठीक है, आप सवाल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, द फूट ऑफ अ लैडर। लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। एक सीढ़ी का जो पाया है इस प्लेस वो रखा हुआ है 6 फीट फ्रॉम अ वॉल, एक दीवार से 6 फीट की दूरी पर। इफ द टॉप ऑफ द लैडर रेस्ट्स 8 फीट अप ऑन द वॉल, और दीवार के ऊपर जो टॉप है सीढ़ी का वो दीवार पे 8 फीट के ऊपर है। हाउ लॉन्ग इज द लैडर। ये आपकी दीवार है, ठीक है, और ये दीवार से दूरी पर एक सीढ़ी रखी है, ठीक है, और सीढ़ी का निचला पाया कहाँ रखा हुआ है, दीवार से कितनी दूरी पर है, 6 फीट। और जो इसका ऊपर वाला सिरा है वो कहाँ रखा हुआ है, ये आपकी सीढ़ी है, सही है। ये दीवार पे कहाँ रखा हुआ है, 8 फीट पे। मालूम ये करना है कि सीढ़ी की जो लेंथ है वो क्या है। इसको मैं क्या मानूंगा, सी के सामने वाला छोटा सी, ये है, ए के सामने वाला छोटा है और बी के सामने वाला छोटा है। अब आप फार्मूला लगाएंगे, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर मालूम करना है, ऐसे रहने दिया। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर है 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। 36 और 64 कितने होते हैं, 100। स्क्वायर को मान ले जाओ, स्क्वायर मान जाए क्या बन जाएगा, रूट 100 का रूट क्या होता है, 10। तो आपका जो लैडर है वो कितने फीट का है, 10 फीट का। बताइए ट्राइंगल कौन सी इस्तेमाल हो रही है, ए डी सी। ए डी सी की ट्राइंगल इस्तेमाल हो रही है। पहले हमने कौन सी ट्राइंगल इस्तेमाल की थी, ए डी बी की, और ए डी बी के अंदर हमने ये परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है, बल्कि इसके अंदर भी हमें 10 सी की जगह क्या लिखना चाहिए, डी की जगह, डी की जगह क्या लिखना था, 10 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ इक्वेशन में यहाँ आने 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम गौर कर रहे हैं किस पर, दूसरे ए डी सी पर, ट्राइंगल ए डी और सी पर। इस ट्राइंगल ए डी सी में ये सामने वाला क्या है, डी हाइपोटेन्यूज है, ये सी यहाँ पर इसके बराबर है, सी एच के, और ए किसके बराबर है, 15। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, सही, ए है ना, ये सामने वाला क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सी के सामने वाला छोटा सी। तो डी स्क्वायर की जगह में क्या लिखूं, डी कितना दिया हुआ है, 17 का स्क्वायर, और ए कितना दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर, और सी कितना दिया हुआ है, सी दरअसल हमारा एच है, एच का स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए, 289। 17 का स्क्वायर बराबर है 15 का स्क्वायर होता है 225, और प्लस का ये क्या आ गया, एच स्क्वायर। इसको यहाँ ले जाओ, 289 माइनस का 225 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, और 2 में से 2 गया पीछे 64। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 64। अब हम ये वाले एच स्क्वायर की वैल्यू 64 यहाँ रख रहे हैं। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा हुआ है, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, 64। अगले स्टेप में 64 यहाँ आ गया, 64 यहाँ पे क्या बन गया, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर है किसके, 100 में से 64 गया 36,
स्क्वायर को वहाँ ले जाइए, रूट 36 का रूट क्या निकलता है 6, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 6, बता दीजिए।